दोस्तों जैसे ही आपका पार्टनर आपसे अलग होता है तो आप बड़े परेशान हो जाते हैं। आप बड़े अकेले हो जाते हैं और आपको लगने लगता है कि यार जितना मैं उस इंसान के लिए तड़प रहा हूँ, क्या वो भी तड़प रहा होगा? जितना मुझे एहसास हो रहा है क्या उस इंसान को भी हो रहा होगा? क्या वो सच में मेरे लिए तड़प रहा होगा? दोस्तों कई बार होता है ऐसा, जब हम किसी इंसान से अलग होते हैं और उस इंसान से हमारा इमोशनल अटैचमेंट होता है, तो अलग होने के बाद हमें एंग्जायटी होने लगती है, हमें घबराहट होने लगती है, हमें अकेलापन महसूस होने लगता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आपके रिलेशनशिप को 10 साल हो गए हैं या 5 साल हो गए हैं या 3 साल हो गए हैं और आपको ये लग रहा है कि उस इंसान को मेरी याद आती होगी या नहीं आती होगी, वो भी मेरे लिए तड़पता होगा या नहीं तड़पता होगा, 100% दोस्त वो तड़पता है। अब आप कहेंगे सर आप कैसे कह सकते हैं? हाँ, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। मैं इसलिए कह सकता हूँ कि भैया देखो फीलिंग तो सबके अंदर होती है ना। अब सामने वाला रोबोट तो है नहीं कि वो रोबोट है। भाई रोबोट में और इंसान में क्या अंतर होता है? यही तो अंतर होता है कि उसके अंदर फीलिंग नहीं होती है, उसके अंदर एहसास नहीं होता है। नहीं तो दिमाग तो रोबोट के अंदर आपसे भी ज़्यादा होता है, इंसान से भी ज़्यादा होता है। लेकिन यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सामने वाला इंसान सच में आपके लिए तड़पेगा, सच में आपके लिए परेशान रहेगा और सच में आपके लिए रोएगा। आप जानते हैं वो क्यों नहीं रोता है? वो इसलिए नहीं रोता है कि जब आप सारा काम कर रहे हैं, जब आप पहले ही तड़प रहे हैं, तो क्यों वो रोएगा? तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि भैया देखो, वो रोबोट तो है नहीं, वो इंसान है और इंसान में और रोबोट में अंतर ये होता है कि उसके अंदर फीलिंग नहीं होती है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ आपके पार्टनर के अंदर फीलिंग है, आपके पार्टनर के अंदर इमोशन है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि उस इमोशन को आप कंट्रोल कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, सामने वाला इंसान कंट्रोल कर पाया है या नहीं कर पाया है। लेकिन ये दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि आपका पार्टनर आपके लिए भी तड़पता है और आप बिल्कुल सही से जानना चाहते हैं कि और एक-एक ट्रिक को जानना चाहते हैं कि वो इंसान आपके लिए कैसे तड़पेगा, वो इंसान आपके लिए कैसे रोएगा और जिसने आपको रुलाया है, जिसने आपको बंदर की तरह नचाया है और आपको डमरू की तरह बजाया है, आप चाहते हैं कि वो इंसान आपके लिए तड़पे, वो इंसान आपके लिए रोए, वो इंसान आपके दूर जाने के बाद एहसास करे कि इस इंसान ने मेरे साथ चीटिंग की थी। ये इंसान मेरा है, ये इस इंसान के बिना मैं नहीं रह पाऊँगा। ऐसा अगर उसको एहसास आप कराना चाहते हैं, तो वीडियो पर आपको कंटिन्यू बना रहना पड़ेगा और वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फ़ॉलो करना पड़ेगा दोस्तों। मैं आपको हमेशा कहता हूँ वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन आपकी लाइफ़ को लंबी वीडियो की नहीं, सच में बेहतर चीज़ों की ज़रूरत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो में वो चीज़ें बताई जाएँगी जो आपने कभी नहीं देखी होंगी, ओरिजिनल चीज़ें और वो चीज़ें जो आप चाहते हैं। मिस्टेक नहीं करना ज़िंदगी में, रिश्ते में तो बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना। अगर आप वीडियो देख लेंगे फिर आप मिस्टेक भी नहीं करेंगे, आपको डिप्रेशन भी नहीं होगा, आपको एंग्ज़ायटी भी नहीं होगी और आपको कोई भी इंसान चीट करके नहीं जाएगा। आपके साथ कोई भी इंसान धोखा करके नहीं जाएगा। समझ रहे हैं मेरे दोस्त? ध्यान से सुनना। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है या जाने अनजाने हम कुछ ऐसे रिश्तों में फंस जाते हैं जिन रिश्तों की हम नींव तक चले जाते हैं, फाउंडेशन तक चले जाते हैं, लेकिन उस रिश्ते को हम नहीं संभाल पाते। सामने वाला इंसान हमें हर्ट करता रहता है, सामने वाला इंसान हमें रुलाता रहता है और उस इंसान की वजह से हम अपनी हँसती-खेलती ज़िंदगी में आग लगा लेते हैं। अपने हँसते-खेलते परिवार में आग लगा लेते हैं। हम खुशी महसूस करते हैं उसको देखकर, हम बेहतर महसूस करते हैं उसको देखकर। हमारा दर्द खत्म हो जाता है उस इंसान को देखकर। वहीं पर वो इंसान इरिटेट करने लगता है, वहीं पर वो इंसान हमसे दूर भागने लगता है, वहीं पर वो इंसान हमारे साथ रहने के बजाय हमसे इरिटेट होने लगता है, परेशान होने लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? आप चाहते हैं कि ऐसे इंसान को सज़ा दी जाए, जिसने आज हमारे ऊपर विश्वास जमाया है, जिसने हमें कहा कि हाँ, तू सबसे बेहतर है, लेकिन अब कहने लगा है कि यार तू इरिटेट करती है मुझे, तू परेशान करती है मुझे। तो क्यों समझना नहीं चाहती? तो अगर ऐसा आपके साथ हुआ है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और उस इंसान को एहसास कराने में, उस चीटर को एहसास कराने में, उसको सज़ा देने में मैं आपकी 100 टू 100% हेल्प करूँगा और सच मानिए उस इंसान को रियलाइज़ होगा, उसको एहसास होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं
कैसे उस इंसान को एहसास कराना है, कैसे उस इंसान को एंग्जायटी होगी जैसे आपको हो रही है। मैंने आपको एक बहुत बेहतर एग्ज़ाम्पल बताया है कि भैया वो रोबोट तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि वो रोबोट है और उसको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। जो लोग बार-बार ये कहते हैं ना हमें कि हमें रहना ही नहीं इस रिश्ते में और हमें कुछ दिक्कत ही नहीं होती है, तू जाए या आए, तू चला जाए कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो लोग बार-बार ये कह रहे हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब आप कहेंगे सर कैसे? मैं थोड़ी साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक चीज़ें बताने वाला हूँ आपको। आपने कहा कि सर वो इंसान मुझसे दूर चला गया है और मुझे लगता है कि उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा। उस इंसान को कोई एहसास नहीं हुआ होगा। मुझे ऐसा लगता है, मैं बताता हूँ उसको कैसे एहसास होता है। जिस इंसान से आपने प्यार किया है, ध्यान से सुनना, उस इंसान के अंदर आपने इमोशन तो डेवलप करा होगा ना? या नहीं किया है? उस इंसान को आपसे इमोशनली तो कनेक्टिविटी होगी ना? आप कहेंगे हाँ सर है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब आप जानते हैं कि मेरा उस इंसान से इमोशनली अटैचमेंट था, तो क्या उसको नहीं होगा? होता है ब्रदर। देखो पेड़ से अगर एक छोटी भी टहनी तोड़ी जाती है, दर्द उसको भी होता है, एक छोटी-सी शाखा भी टूटने पर। समझ रहे हैं? और आप कह रहे हैं कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा, मैं बताता हूँ कैसे फ़र्क पड़ता है। अब सुनना मेरी बात को थोड़ा ध्यान से। आपने कहा कि सर वो इंसान मुझसे बहुत प्यार करता था, वो करता है अभी भी। लेकिन प्रॉब्लम किसने क्रिएट की है? आपने। एहसास आपने कराना बंद किया है, आपने उसको शो करा दिया है कि भैया आप कुछ भी करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप कुछ भी करो, यानी उस इंसान को एहसास नहीं होता है कि आप जाए या रहे, आप रिश्ते में रहे या छूटे या रहे या ना रहे। उसको पता लग गया है कि ये जाने वाला नहीं है। तो फिर उसको आपके दर्द का एहसास कैसे होगा? उसको आपके प्यार का एहसास कैसे होगा? उसको आपसे प्रॉब्लम कैसे होगी? उसको आपके पास आने की नीड महसूस कैसे होगी? क्योंकि आप उस रिश्ते में टिकना नहीं चाहते हैं। आप उन चीज़ों में टिकना नहीं चाहते हैं। समझ रहे? एक तो आपने सबसे बड़ी गलती कर रखी है कि कंप्लेनिंग बिहेवियर। मेरे पास एक कॉल आया था, जिस कॉल में कहा गया और सामने वाले इंसान की एज थी, हैरानी की बात 20, 20 और जिसके साथ रिलेशनशिप था, उसकी एज थी 36 और जो मुझसे काउंसलिंग ले रहा था, वो 20 वाला था। समझ रहे? वो जो महिला थी, उसकी एज थी 35, 30 प्लस मानना, 35 या 36 और हैरानी की बात ये है, जो 20 एज का लड़का था, वो उससे इमोशनली कनेक्ट हो गया था। बार-बार रोता था, बार-बार परेशान रहता था। वो कहता था कि सर मेरा मन ही नहीं लगता इसके बिना, सर मैं इसके बिना रह ही नहीं पाता हूँ। वैसे तो मुझे कहती थी कि मैं प्यार में पड़ी हूँ, मैं तेरे बिना नहीं रह पाती हूँ। एक्चुअली एक डिलीवरी मैन है लड़का। ध्यान से सुनना मेरी बात को। और रिश्ता बन जाता है पता नहीं किस कारण से। फैमिली में इसकी कोई रहता नहीं, ये मैरिड महिला है, ये हस्बैंड की डेथ हुई हुई है। अब इसको फिज़िकली नीड तो सबको होती है, इमोशनली नीड भी सब कुछ होती है। अब जब इसको पैसे की नीड होती थी, जो डिलीवरी मैन है ये, अब ये इसको प्रोवाइड करा देती थी। यहाँ तक कि इस लड़के का कहना है कि सर मैं एक बार बीमार हो गया था, तो मेरे ऊपर 3 लाख का अमाउंट इस महिला ने लगाया है। मैंने कहा ये तो सही है फिर। लेकिन सर अब ये 6 महीने से मुझसे बात नहीं कर रही है, सही से बात नहीं कर रही है, मैं रात-दिन रोता हूँ, रात-दिन तड़पता हूँ, लेकिन ये मेरी बातों को समझना नहीं चाहती है। ये मुझसे बात करना नहीं चाहती है, ये मेरे साथ रहना नहीं चाहती हैं, ये मेरे दर्द को भी नहीं समझना चाहती हैं। अभी मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना दोस्त। देखो जब हम किसी इंसान से इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो वो इंसान हमें हर्ट करने लगता है। वो हमारी एक्टिविटी को समझने लगता है और जैसे ही उसको पता लगता है कि इमोशनली डिपेंडेड है मेरे ऊपर, तो उस दिन के बाद काम खराब होता है। उस दिन के बाद दर्द शुरू होता है। उस दिन के बाद एंग्जायटी शुरू होती है। फिर वो आपके साथ खेलना शुरू करेगा। फिर वो आपके साथ ड्रामा करना शुरू करेगा। फिर वो आपके साथ आपको रुलाना शुरू करेगा, आपको एहसास कराएगा कि प्यार बड़ी बड़ी गंदी चीज़ है। प्यार कोई चिड़िया का नाम नहीं, वो तो सुकून छीनने का नाम है। वो आपको एहसास कराएगा। तो ऐसे लोग 100 टू 100% एहसास कराते हैं, 100 टू 100% रुलाते हैं और 100 टू 100% अकेला हमें करके जाते हैं। आया समझ में? तो आपने कहा कि सर लेकिन मैं तो उसके बिना नहीं रह पाता। मुझे तो उसकी रात-दिन याद आती है। मैं वही तो चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आपको किसी की रात-दिन याद आती है, तो कहीं न कहीं तो उसको भी याद आती है ना? या नहीं आती है? मैं आपको कह रहा हूँ 100% याद आती है उसको आपकी।
100% वो आपके लिए तड़पता है, 100% वो इंसान आपके लिए परेशान रहता है। लेकिन बस आपकी सोच है कि शायद वो निकल ना जाए, कहीं वो मुझे छोड़ ना दे, कहीं वो मुझसे दूर ना चला जाए। वो आपसे कहीं दूर नहीं जाने वाला, वो हमेशा आपसे प्यार करने वाला है, लेकिन आप अपने ऊपर ध्यान देंगे तब जाकर ना, आप अपने ऊपर काम करेंगे तब जाकर ना, आप कहेंगे कि सर उसको मेरी याद आएगी या नहीं आएगी, वो तड़पेगा, नहीं तड़पेगा। हाँ, मैं बताता हूँ कैसे तड़पेगा। सबसे पहला पॉइंट ध्यान से सुन लेना। अगर आप आज से अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दें और 1 महीने तक अच्छे से दें, उस इंसान के बारे में सोचना बंद कर दें। आप कहेंगे नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता मैं उसके बारे में सोचना बंद कर दूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता मैं उसके बारे में ना सोचूँ। पहले तो ये थोड़ा सोचने की बीमारी होती है, फिर ये ओवरथिंकिंग हो जाती है, हैरानी की बात। फिर इसको बीमारी बता दिया जाता है। आया समझ में? फिर आपको एंग्ज़ायटी होने लगेगी, फिर आपको चिंता होने लगेगी, फिर आपके पास अकेलापन आ जाएगा, आपको किसी भी चीज़ से संतुष्टि नहीं होगी, ना तो फिज़िकली संतुष्टि होगी, ना इमोशनली संतुष्टि होगी और आपके पास होते हुए भी आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है। एक दिन आप एक बीमारी का शिकार हो जाएँगे, समझ रहे हैं? आप नार्सिसिस्ट भी बन सकते हैं, आप बाइपोलर भी बन सकते हैं, आप साइको भी बन सकते हैं। लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये चीज़ें कि आप ऐसे बन सकते हैं, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं साइकोलॉजी जानता हूँ और आप गलती क्या करते हैं, आपको ये लगता है कि मैं पार्टनर को जितना टाइम दूँगा, शायद पार्टनर मेरी बातों को उतना ही फ़ॉलो करेगा, शायद पार्टनर उतना ही मुझसे प्यार करेगा, शायद पार्टनर उतना ही मेरे साथ रहेगा। लेकिन सब कुछ उल्टा होता है दोस्त। जितना आप जिस इंसान को प्यार देते हैं ना आज के टाइम में, वो इंसान उतना ही आपसे दूर जाता है। जितना आप किसी को प्यार देने की कोशिश करते हैं, जितना सामने वाले इंसान को प्यार करने की कोशिश, मैसेज करने की कोशिश करते हैं, कॉल करने की कोशिश करते हैं, उतना ही सामने वाला इंसान आपसे इरिटेट होता है। आज के टाइम में ज़्यादा प्यार देना, ज़्यादा अच्छा रिश्ता बनाना नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं अपनी वाइफ़ को या अपने हस्बैंड को या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को रात-दिन प्यार दूँगा, तो शायद मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ़ मेरे पास रहेगी। उल्टा है सब। जितना आप पार्टनर से दूर जाएँगे, उतना पार्टनर आपके पीछे दौड़ेगा। जितना आप बार-बार उसको समझाने की कोशिश करोगे, वो आपसे परेशान हो जाएगा और एक दिन आपका दुश्मन भी बन सकता है। तो रिश्ते में समझाना ज़्यादा ठीक नहीं है। मैं वही आपको कह रहा हूँ कि रिश्ते में अगर ज़्यादा समझाने की कोशिश करोगे, तो कोई आपके पास नहीं टिकेगा। ज़्यादा समझदार लोगों के पास टिकते नहीं लोग। रिश्ते भी नहीं चला सकते, ज़्यादा समझदार महिला कभी रिश्ता नहीं चला सकती। उसको लगेगा अरे मेरा शोषण किया जा रहा है, मुझे गाली क्यों दे रहा है सामने वाला इंसान, मेरे ऊपर मतलब मेरे मुझे परेशान क्यों कर रहा है, मुझे बार-बार मतलब उसको लगेगा कि मैं एक बेहतर महिला हूँ, मैं एक बेहतर लड़की हूँ, तो उसको लगेगा ये। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भैया कम से कम सामने वाले इंसान को प्यार दो। कम से कम सामने वाले इंसान को बुलाने की कोशिश करो। कम से कम उससे मिलने की कोशिश करो। जितना हो सके अपने आप से मिलिए। जितना हो सके अपने ऊपर काम करिए। जितना हो सके अपने आप को बेहतर बनाने में लगाइए। अगर आप बेहतर बनाने में अपने आप को लगा दोगे, तो एक दिन आपकी वाइफ़ ही नहीं, आपसे दुनिया वाले प्यार करने लगेंगे। आपकी गर्लफ्रेंड ही नहीं, दुनिया वाले आपसे बात करने लगेंगे। लेकिन कब? जब आप उस लायक बन जाएँगे। लेकिन जब आप उस लायक अपने आप को बनाकर दिखा देंगे। जब जब आप अपने आप को बेहतर दिखाएँगे, तब जाकर सच में आपको लोग बेहतर समझेंगे। सच में आप बेहतर बन जाएँगे। लेकिन होता क्या है कि आप अपने ऊपर काम करने की बजाय दूसरे इंसान के ऊपर काम करने लगते हैं। वो बेहतर बन जाता है, उसकी लाइफ़ बेहतर हो जाती है, वो अपनी ज़िंदगी में फ़ोकस करने लगता है और होता ये है कि फिर आप उसकी यादों में तड़पने लगते हैं। वो एक दिन नौकरी पर लग जाता है, फिर आप तड़पने लगते हैं, रात-दिन रोने लगते हैं, रात-दिन अकेलापन आपके पास हो जाता है। एक आया तो था, अभी काफ़ी दिन पहले केस कि उप उसके हस्बैंड ने उसको पढ़ाया और वो फिर एसडीएम बन गई, वो उसको छोड़कर चली गई किसी तीसरे इंसान के साथ। वो फिर कहने लगी कि मेरा तो लेवल ही इसके साथ नहीं है। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? मेरे पास ऐसे बहुत सारे केस आए हैं। इस तरीके की मेरे पास कॉल्स बहुत सारी आई हैं। मेरे पास एक कॉल आया था, उसने कहा कि सर हम दोनों तैयारी करते थे, दोनों बेहतर तरीके से तैयारी करते थे। लेकिन सर एक बार ऐसा हुआ कि हम दोनों तैयारी कर रहे थे, तो मैं थोड़ा मेरे पास पैसे का बड़ा इश्यू था और इसके पास भी पैसे का प्रॉब्लम था। और सर मैंने रात-रात भर मेहनत करके, रात-रात भर अपने आप को ज़ीरो करके, रात-रात भर अकेले करके और पसीना बहा के मैंने इसको पढ़ाया। मैंने मेहनत की इसके ऊपर। एक्चुअली ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मामला है।
दोनों की सगाई हो चुकी थी, यानी मंगनी हो चुकी थी। दोनों के एक दूसरे के घर वाले जानते थे, दोनों। लेकिन एक बड़ी बात थी, ये जो लड़का था ये हैंडीकैप था, इसके पैर में थोड़ी दिक्कत थी और लड़की बेहतर थी, ठीक ठाक दिखती थी। तो होता ये है कि ये लड़का प्रयास कर करके उस लड़की को पढ़ाता था, कभी यहाँ से पैसा उधार लेता था, कभी यहाँ से पैसा उधार लेता था। लेकिन हैरानी की बात ये हुई कि जब ये उसको पढ़ाता था, तो ये थोड़ा कम पढ़ पाता था। तो एक जॉब का इन्होंने दोनों ने फ़ार्म भरा हुआ था, उसमें इसकी जो गर्लफ्रेंड होती है, जिससे इसकी शादी हुई होती है, उसका नंबर आ जाता है और वो एक ऐसी जगह पर नंबर आ जाता है, जहाँ पर कुछ जिसे कहते हैं जेंट्स भी काम करते हैं। और कमाल की बात ये होती है कि जेंट्स काम करते हैं, तो उसी स्टाफ में, उसी ऑफिस में एक बंदे के साथ इस महिला का कनेक्शन हो जाता है, इस लड़की का रिलेशनशिप बन जाता है। और रिलेशनशिप इतना गहरा बन जाता है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि वो बंदा भी मैरिड होता है। आया समझ में? मैरिड होता है, लेकिन इसको तब तक पता नहीं लगता है। और जब इसको पता लगता है, तो इसके पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। ये कहने लगता है कि सर, इसने मुझे बताया है कि सर मैंने बहुत मेहनत की है, सर मैं बहुत परेशान रहा हूँ, मैं रातों-रातों जागा हूँ, पूरी-पूरी रात जागा हूँ, केवल ये कि ये बेहतर बन जाए, केवल इसलिए कि अगर इसकी भी जॉब लग गई तो भी हम अच्छे से रह पाएँगे। तो हैरानी की बात ये होती, जब इसको पता लगता है और वो महिला बता देती है, वो लड़की बता देती है कि मैं अब तेरे साथ नहीं रहना चाहती। तो हैरानी की बात आप सुनेंगे, ये भी उसने बोला है कि आप हैंडीकैप हैं, मैं नहीं रहना चाहती, मैं बेहतर हूँ और आपकी नौकरी भी नहीं लगी है। मैंने मेहनत की है, मैंने प्रयास किए हैं, मैं कामयाब हो गई हूँ। तो जिस दिन आप कामयाब हो गए, उस दिन मैं आपसे बात करूँगी, उस दिन मैं इस रिश्ते में रहूँगी। अब इस बंदे का रो-रो कर बुरा हाल था। जब ये मुझे बता रहा था, तो इसके आँखों से आँसू नहीं रुक रहे थे। रो रहा था, इमोशनली तो हो ही जाता है इंसान। इमोशन तो बहुत डाउन हो जाता है, इंसान टूटने लगता है। अब होता ये है कि ये जितना इसको प्यार करने की कोशिश करता है, इतना इससे दूर भागने लगती है। जितना इसको कॉल लगाता है, ये उतना ही दूर भागने लगती है। और जिस बात को आप हैरानी से सुनेंगे, ये उस लड़के को भी एक्सेप्ट कर लेता है जिससे ये प्यार करने लगती है, जो मैरिड होता है। कुछ टाइम के बाद उस महिला से जब कनेक्शन उसका बन जाता है, उस बंदे का जो ऑफ़िस में रहता है, उसकी फैमिली को भी पता लग जाता है। लेकिन फिर भी ये महिला नहीं छोड़ती और हैरानी की बात ये होती है कि ये उससे शादी करने का विचार बना लेती है। ये कहने लगती है कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, तू तो हैंडीकैप है, तू तो मेरे बराबर का नहीं है, तेरा तो लेवल मेरे बराबर नहीं है। अब ये बंदा एक बहुत बड़ी गलती करता है। इसको लगता है कि अगर किसी की लड़की गलत है और उसके माँ-बाप को आप बताओगे, तो शायद वो आपकी सपोर्ट करेंगे, लड़की की नहीं। आया समझ में? वही ये गलती करता है, क्योंकि इसकी जो मदर थी लड़की की, वो इसको बेटा-बेटा बोलती थी। बेटा, तूने हमारे पास इतने एहसान किए हैं, तूने हमारे ऊपर ये एहसान किए हैं, तूने हमारे पास वैसे एहसान किए हैं। लेकिन जैसे ही लड़की जॉब पर लगी, वो एहसान साइड में रख दिए गए। वो एहसान फेंक दिए गए कूड़े में। अब ये लड़का इसके घर पे फ़ोन लगाता है। इसकी मदर को बताता है कि आपकी जो बेटी है, वो इस तरीके से कर रही है, इस तरीके की है। अब हैरानी की बात ये थी कि उस परिवार में एक ही लड़की थी, वो जो जॉब करने वाली, वही जॉब पर लगी थी, क नहीं तो कोई जॉब पे था ही नहीं। अब उनको लग रहा था कि यार 50-60 हज़ार की कमाई हो रही है और हम लड़की के साथ लड़ेंगे, तो क्या पता हमसे बात करे ना करे, क्या पता हमारे साथ रहे ना रहे। अब ये लड़का तो बता देता है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है, उस समय तो उसको कह दिया जाता है कि चलो हम उसको समझाते हैं, हम उसको डाँटेंगे, उसने बड़ा गलत आपके साथ किया है, आपके साथ रहते-रहते किसी तीसरे इंसान से रिश्ता क्यों बना लिया? अब जैसे ही ये बताया जाता है, एक दिन तो वो बात करते हैं, अगले दिन इस बंदे का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। इसका रो-रो कर बुरा हाल, परेशान हो होकर बुरा हाल, अकेलापन इसकी ज़िंदगी में। और कमाल की बात ये है कि जिसके पास उस लड़की के अलावा कुछ भी नहीं बचा था और इसके पास कुछ फ़िक्स अमाउंट अमाउंट था, जिसको फ़िक्स डिपॉज़िट में था इसके, वो निकाल कर भी 4.5 लाख रुपए का खर्च इस लड़की के ऊपर इस लड़के ने कर रखा था। इससे ज़्यादा इसके पास पैसा नहीं था। वो सारा पैसा इसने इस लड़की के ऊपर खर्च कर रखा था। अब वो लड़की कहती है कि तेरी औकात मेरे बराबर नहीं है। आप जानते हैं क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है कि जब आप अपने ऊपर फ़ोकस ना करके सामने वाले इंसान के ऊपर फ़ोकस करने लगते हैं, तो लोग आपसे प्यार नहीं,
बेवकूफ़ी आपकी समझने लगते हैं। जब आपको छोटी-छोटी बातें दुःख देने लग जाए, तो लोग आपको प्यार नहीं, फिर बेवकूफ़ समझने लगते हैं। जब आप बेहतर हैं, तो बेहतर भैया करके दिखाओ ना। जब आप बेहतर इंसान हैं, तो बेहतर दिखोगे तभी तो लोग आपसे कनेक्ट होंगे। तो मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि रिश्तों में अगर आए हो, तो बेहतर बनना पड़ेगा। रही आपको उसकी याद आती है, जब आप बिज़ी रहेंगे, उसकी याद आना बंद हो जाएगी। एक तरफ आप कहते हैं कि सर मैं उसके लिए रात-दिन तड़पता हूँ, एक तरफ आप कहते हैं कि मुझे उसके साथ रहना ही नहीं है। सच बात तो ये है कि अगर कोई इंसान आपको किसी और के लिए छोड़कर गया है, तो उस इंसान को एहसास कराओ कि देखो, तू मुझे छोड़कर गया था, आज मैं अकेला नहीं हूँ। आज मैं अकेली नहीं हूँ, आज मेरे पास परिवार है। आज मेरे पास तेरे जैसे 10 लोग हैं और तेरी औकात यही थी। देखो, हमेशा मैंने देखा है, बेहतरीन और बेहतर, बेहतरीन के चक्कर में हम बेहतर को खो रहे हैं। आज के टाइम में मैंने बेहतर से बेहतर परिवारों को देखा है और बेहतर से बेहतर लड़कियों को देखा है। अगर नया बॉयफ्रेंड देखा जाता, वैसे तो कहते हैं कि हम बेहतर देख रहे हैं, और फिर बाद में पता लगता है कि ये तो उससे भी बेवकूफ़ है। ये तो उससे भी बड़ा डमरू है। बाद में पता लगता है हमें, जब वो 2-4 थप्पड़ मारता है डेली, वो 2-4 बार ड्रिंक करता है और उसको लात-घूँसों से मारता है। फिर इसको पता लगता है कि वो पहले वाला सही था। वो कभी गाली तक नहीं देता था, वो कभी ड्रिंक तक नहीं करता था। अब फिर लगता है ना, लोगों को दूसरे की थाली में घी ज़्यादा दिखता है। अब दूसरे की थाली में जब घी ज़्यादा दिखता है, तो हमें लगता है कि उसमें ज़्यादा घी है, वो हमारे साथ धोखा हुआ है। तो सच में अगर आप जीना चाहते हैं और सच में बेहतर बनना चाहते हैं, तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। उस इंसान को अगर एहसास कराना है, तो आपको अपने ऊपर काम करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे, तो आपकी लाइफ़ डमरू बन जाएगी, कोई भी बजाकर चला जाएगा। आपकी ज़िंदगी डमरू बन जाएगी, कोई भी बजाकर चला जाएगा, आप चाहे जितने होशियार हो। इमोशनल रिश्तों में चीज़ें सेकंडों में टूट जाया करती हैं। इमोशनल रिश्तों में सेकंडों में आप खत्म हो जाया करते हैं। इमोशनल चीज़ों में लोग आपसे दूर होना पसंद करते हैं। अगर आप किसी को ज़्यादा प्यार दिखाएँगे ना, ज़्यादा रो-रो कर दिखाएँगे, लोग आपसे बात नहीं करेंगे। लोग आपको कहेंगे बेवकूफ़ हो गया भैया, इसको एंग्ज़ायटी होती है, ये बीमार हो गया है, इसका दिमाग चल गया है, ये नहीं ज़िंदगी को चला पा रहा है, ये नहीं ज़िंदगी को जी पा रहा है, इसको जीना नहीं आता है, इसको नॉलेज नहीं है। आपको बार-बार ये एहसास कराया जाएगा। आपको बार-बार बेवकूफ़ी एहसास कराई जाएगी। मैं सच बता रहा हूँ, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपने ऊपर फ़ोकस करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। जिस दिन आपने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया, उस दिन रिश्ता नहीं, बेहतर रिश्ता बन जाएगा। आप सोचते हैं कि आपने उस इंसान को बार-बार कॉल किया है, बार-बार मैसेज किया है और बार-बार आप उसके लिए तड़पे हैं। हाँ, मैं मानता हूँ आप तड़पे हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात और भी पूछना चाहता हूँ ना, जब आप एक इंसान के लिए बार-बार तड़पे हैं, वहीं पर वो इंसान आपके साथ तो रहना चाहता है, लेकिन इरिटेट होकर नहीं, परेशान होकर नहीं। आप अगर सच में बेहतर हैं, तो लोग आपको छोड़कर नहीं जाएँगे। मैं ये ज़िंदगी की हकीकत बता रहा हूँ और उन लोगों के जीवन की हकीकत बता रहा हूँ, जिन लोगों ने बहुत बेहतर चीज़ों को छुआ है, बहुत बेहतर आयाम पर हैं, बहुत बेहतर दर्जे पर हैं। लेकिन होता कब है, जब आपको कमज़ोर देखा जाता है, तो लोग आपसे कनेक्ट नहीं होते हैं। आपकी खुशियों से लोग कनेक्ट होते हैं। आप कहेंगे सर ऐसा तो कुछ है नहीं, मैं बताता हूँ क्या है। जब ये रिश्ता बना था, जिस रिश्ते में आज आप हैं, आप उस समय कैसे दिखते थे और आज आप कैसे दिखते हैं। अगर आप सच में आज सुंदर दिखते हैं, तो आपका रिश्ता नहीं टूटेगा। अगर आप सच में आज बेहतर दिखते हैं, तो आपका रिश्ता नहीं टूटेगा। लेकिन अगर आप पहले से भी खत्म हो चुके हैं, पहले से बहुत वीक हो चुके हैं और सारा दिन आपका ध्यान रहता है बस रिश्ते पर, सारा दिन आपका ध्यान रहता है बेवकूफ़ी पर, सारा दिन आपका ध्यान रहता है साइको बनने पर, सारा दिन आपका ध्यान रहता है कि आप क्या हैं? बेवकूफ़ हो वो कहाँ बैठी होगी, वो किससे बात कर रही होगी, वो किसके साथ घूम रही होगी, वो घर से निकली होगी या नहीं निकली होगी, वो कहाँ तक पहुँची होगी, बस से उतरी होगी नहीं उतरी होगी, मैं कॉल करके देख लेता हूँ। सारा दिन जब अपना टाइम आप कॉल में बिताएँगे ना, जब आप सारा दिन अपना टाइम फ़ोन में बिताएँगे और फ़ोन कर के सामने वाले इंसान से प्यार बार-बार करने लगेंगे, प्यार उसको दिखाने पड़ेंगे कि हाँ, ये है, मैं इतना प्यार करता हूँ, मैं इतना प्यार करता हूँ। एक दिन ये प्यार आपके पास बचेगा और भैया बस सामने वाला इंसान आपको छोड़कर चला जाएगा। वो कहते हैं ना, जब गरीबी आती है ना, जो प्यार होता है ना, वो खिड़की से पता नहीं कहाँ कूद जाता है।
कहाँ निकल जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कोशिश करो अपने आप को बेहतर बनाने की, अपने ऊपर काम करने की, ज़्यादा नहीं तो बहुत ज़्यादा। जब तक मत रुकिए, जब तक सच में आप कामयाब ना हो जाएँ। जब तक मत रुकिए, जब तक उस इंसान को एहसास ना हो जो आपको छोड़ कर गया है। जब तक मत रुकिए, जब तक उस इंसान की आँखों में दर्द ना हो जाए, जो आपको ये कह कर गया था, "तेरी औकात है मेरे बराबर? तू कर सकता है मेरे लेवल तक?" मेरा लेवल और तेरे लेवल में ज़मीन-आसमान का अंतर है। और दोस्त, जिस दिन आपने अपने लिए करना शुरू कर दिया और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश की, उस दिन यूनिवर्स भी आपकी हेल्प करेगा। यूनिवर्स आपको सच में वो देगा जो आप माँगेंगे और सच में ऐसा हुआ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अगर आपने रूल पढ़ लिया, सच मानिए आप अपने जीवन को बेहतर नहीं बेहतरीन बना लेंगे। बस आपको करना क्या होता है, अपने ऊपर काम करना होता है, टॉपिक पर डीपली जाना होता है और उस इंसान को एहसास कराने के बारे में सोचते जाना है, सोचते जाना है, सोचते जाना है। एक दिन उस इंसान को एहसास होगा, आपके पैरों में गिरेगा, वो सच में रोएगा। लेकिन कब? जब आप बेहतर कर पाएँगे। लेकिन कब? जब बेहतर दिखा पाएँगे। बेहतर दिखाना, सच में बेहतर दिखेंगे आप। अब आपको क्या करना है, आपको अपने ऊपर थोड़ा डीपली फ़ोकस करना है। अपने ऊपर, अपनी बॉडी पर ज़्यादा फ़ोकस करना है, अट्रैक्टिव दिखना है आपको। अगर आप अट्रैक्टिव दिखने लगे, तो रिश्ता बेहतर हो जाएगा और ज़्यादा बेवकूफ़ दिखने लगे, रिश्ता ऑटोमैटिक ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लेकर आऊँ और आपको बेहतर चीज़ें प्रोवाइड कराऊँ। नमस्कार दोस्तों।